नमस्कार साथियों, जय हिंद। अगर आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। चलिए आज के अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये कह रहे हैं आपको कि अगर आपके पास दो क्यूब हैं और अगर आप उन दोनों क्यूब्स को एक साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि इसी के साथ ये भी कनेक्टेड होगा, अगर हम इन दोनों क्यूब्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हमें उसका क्या निकालना रहेगा? टोटल सरफेस एरिया हमें उसका निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब हम क्यूब की बात कर रहे होते हैं तो क्यूब में क्या होता है कि हमारी सारी की सारी साइड्स क्यूब में इक्वल होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। क्यूबॉइड में क्या चीजें होती हैं? हमारी तीन चीजें होती हैं इसमें। एक हमारी इसमें लंबाई होती है, एक हमारी इसमें चौड़ाई होती है और एक हमारी उसमें ऊंचाई होती है। तीन चीजें होती हैं और इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। जब हमें दिखती सी बात है कि इसका हमें क्या दे रखा है, कोई नहीं, इसका हमें क्या दे रखा है यहां पे 64 क्या दे रखा है हमें इसका वॉल्यूम दे रखा है। और आपको पता हो कि अगर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड का क्यूब, और वो हमें पता है कि वो कितना है? 64 है। तो एक साइड कितनी हो गई हमारे पास? 4 हो गई। अगर एक साइड 4 हो गई तो ये जो हमारी चौड़ाई है ये कितनी हो गई? 4। ये जो लंबाई है ये भी 4 होगी और ये भी, तो लंबाई कितनी हो गई हमारी? 4 + 4 8, और ऊंचाई कितनी हो गई? 4। अब हमें पता लग गया कि यार हमारी जो लंबाई है वो 8 है और जो बाकी चीजें हैं वो हमारी 4 हैं। तो 2 की जगह आपने 2 भरा। लंबाई कितनी बताया आपने? 8, और चौड़ाई कितनी बताया? 4। तो 8 चौके 32 प्लस ये दोनों 4 थी तो 4 × 4 = 16। एक हमारी 4 थी और एक हमारी 8 थी, तो दोबारा से कितना बन गया? 32। 32 दुए कितना बन गया? 64, और 64 और 16 कितना बन गया हमारा? 80। 80 को 2 से गुना करेंगे कितना उत्तर आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई? यानी कि जब हमने दो घनों को जोड़ा तो हमारी सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम ही रहेगी ना। अब मान लो कि आपने 2 क्यूब रख दिए या 2 डाइस रख दिए साथ में, तो वो आगे से बढ़ेंगे, ऊंचाई से थोड़ी बढ़ेंगे। उन्होंने एक के ऊपर एक नहीं बोला, उन्होंने बोला साथ में रखने को, है ना। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या है? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर है, तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है। दोस्तों आपको पता है कि सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर हमारा इस आकार का होता है, बेलन हमारा। वो कह रहे हैं कि उसकी जो रेडियस है वो 7 है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दे रखा है। हमें इसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहली बात है कि जब भी ये क्वेश्चंस हमें आते हैं इसमें 2 ही चीजें पूछी जाती है। एक पूछा जाता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और एक पूछा जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। इन दोनों के फॉर्मूले याद कर लो, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r + h। तो हमें इन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है? 2200। तो हमने लिख दिया कर्व्ड सरफेस एरिया = 2πRh। 2πr हमें बता रखा है 7 है और h हम यहां से निकाल देंगे। 7 से 7 कट हो गया, 22 से 22 कट हो गया, 2 × 1 = 250 तो h कितना आ गया हमारे पास? 50 आ गया। लगा दो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 × 22/7, ये हमें पता है 7, और हाइट थी हमारी 50 और रेडियस था हमारा 7, तो ये बन गया 57। 7 से 7 कट हो गया, 22 × 2 = 44 × 57। जब आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट देखो इसकी, 7 × 4 = 28, 8 आ रहा है लास्ट में, तो 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब आपको बोला गया है कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है रेड कार्ड की, जो हमारे जो ताश के बंडल होते हैं उसमें से। तो आपको दिखती सी बात है कि हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 0 से बड़ी होगी और 1 से कम होगी।
जब आप 52 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा पक्का, ठीक है। तो आप देखेंगे कि टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 52। अब हमारे पास ताश मेज होते हैं 4 तरह के होते हैं ना, तो रेड कलर के कितने होते हैं 13 होते हैं, तो इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा 13/52 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें इसको सिंप्लीफाई बोला था करने को, तो ये कौन सा टॉपिक होता है हमारा, आपको पता है कि पुलिस में फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स वाले टॉपिक से ये सवाल उठाया गया है और ये पेपर में आया भी था। जब भी आपको दोस्तों आधार सेम दिया गया होता है और बीच में गुणा का निशान होता है तो आधार 1 हो जाता है और पावर्स ऐड हो जाती हैं। व्हेन द बेस आर सेम पावर्स गेट एडेड, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो पावर्स क्या है 2/3 प्लस 1/5। कैसे करना है इनको सॉल्व, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, 5 3 15, 5 2 10, 3 एकम 3, तो 10 + 3 कितना बन गया 13/15। कोई ऑप्शन दिख रही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, 13/15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको यहां पर बोला गया है, एक डायग्राम आपको दिया गया है और इस डायग्राम में आपको इन्होंने बोला है कि आपको SQT को निकालना है। जो चीज इन्होंने बीच में लिखी होती है ना, ये चीज निकालनी है, यानी ये निकालना है हमें। तो यहां पर हमने क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स को पढ़ा था, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, ठीक है, हमने वर्टिकली ऑपोजिट पढ़े थे, हमने अल्टरनेट इंटीरियर पढ़े थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर पढ़े थे, बहुत सारे एंगल्स को हमने डिस्कस किया था। तो उन सभी का यूज यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि जो ट्राइंगल के अंदर का जोड़ होता है वो 180 होता है, तो आपने लिख दिया 180। अब दो हमें पता है 90 और 45, तो ये बन गया जोड़ करके 135। 135 से जब 185 गया तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 45 डिग्री बचा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी हमारा कितना होगा 45। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है हमारा, इसको कहेंगे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन गया ये। अब आपको अभी बताया कि अंदर का जोड़ कितना होता है 180, तो 7 4 11 यानी 110 और 120 ये बन गया, टोटल 180 होता है। 180 से 120 चला गया, कितना बचा 60 डिग्री बचा, तो 60 डिग्री एक ही ऑप्शन में है, SQT = 60 डिग्री। क्लियर है, समझ आ रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको कह रहे हैं कि दो कार्स जो हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है इसका दोस्तों, कि जब भी कारें एक दूसरे की ओर आ रही हो, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में आ रही हो, तो स्पीड्स को हमेशा प्लस करते हैं। जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो उनकी स्पीड को माइनस करते हैं। और यहां पर हमें पूछा है टाइम, समय पूछा है। 3 फॉर्मूले लगते हैं इस टॉपिक में, उसके ऊपर कुछ नहीं लगता। स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें टाइम पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा। तीसरी चीज याद रखनी है यहाँ पे कि जो इनकी यूनिट्स है उनको देखो बराबर है, तो किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। टाइम का फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 550। अभी आपको बताया कि जब भी ट्रेन या गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो, उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं प्लस, तो 60 + 50 कितना हो गया 110। 0 से 0 कटा, 11 5 55, 5 घंटे लगेंगे दोस्तों। बताओ क्लियर है। अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें सिंपल लाइन दी गई हो तब हमें माध्य निकालना, तो क्या करते हैं हम एवरेज जैसे निकालते हैं। जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उन सबको जोड़ते हैं, बटा उससे डिवाइड कर देते हैं जितनी दी गई होती है। लेकिन जब भी हमारे को टेबल दिया गया होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमें x और f दिया गया है तो फॉर्मूला होता है समीशन f.x अपॉन समीशन f। fx का मतलब है कि हमें 5 को 4 से गुणा करना है, 6 को 8 से, यानी fx की वैल्यू कैसे निकलेगी, fx की वैल्यू निकलेगी जैसे 5 4 जा कितना हो गया हमारा 20, 5 4 जा 20, 20 प्लस 8 6 जा 48 प्लस 17 7 4 जा 7 14 जा 98 प्लस 11 8 जा 88 प्लस 9 3 जा 27। बोलो बन गया। बटे में आपको इन सभी को जोड़ना है, समीशन f। समीशन का मतलब होता है जोड़ो, f.x का मतलब हुआ कि fx को गुणा करो, समीशन का मतलब है इन सबको जोड़ो। क्लियर है। तो अब हमें इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ो। देखो 8 8 और 8 बन गया 16, 8 की 24, 24 बन गया, और 24 और 7, 24 और 7 कितना बन गया 31, 1 3 चली गई असल, 8 2 10, 19 19 4 23, 23 2 25 3
तो ये बन गया 281, बना 281 बटा इन सब को जोड़ो 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 4 26, 26 प्लस 3 29, 29 बटे में 11, 29 बटे में 11 40, तो बटे में आ गया 40। अब देखो 40 से इसको भाग करके तो वही हमारा उत्तर होगा। तो जब आपने 281 को 40 से भाग किया तो आपने देखा कि 4 कितने जा करेंगे 28, 4 3 जा, 4 4 जा, 4 5 जा, 4 6 जा, 4 7 जा, 4 7 जा किया 28। तो 4 7 जा जब आपने 28 किया तो 280 बना। कोई ऑप्शन दिख रही है ऐसी? कौन सी? आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस ब्रैकेट -4/9 इज इक्वल्स टू 2/3। सबसे पहले क्या खुलेगा? इनका ब्रैकेट खुलेगा। तो प्लस माइनस क्या होता है? तो x -4/9 इज इक्वल्स टू 2/3। माइनस क्या पर जाके 2/3 प्लस 4/9, इधर गुणा इधर गुणा इधर गुणा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 प्लस 4 3 जा 12, 10 प्लस 10 20, 20 और 10 30, 30 बटे में 27। कोई ऑप्शन है? नहीं है, कट होएगा। 3 10 जा 30, 3 9 जा 27। कोई ऑप्शन है? 10/9 कौन सी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट? इनमें बड़ी संख्या कौन सी है ज्ञात करो। जब भी हमारे को ऐसी बड़ी फ्रैक्शंस निकालने के लिए आए तो हमें ऐसे, मैंने क्या सिखाया कि इनका आधार बराबर करो। इधर जरूरत नहीं है, इधर हमें डायरेक्ट डिवाइड कर देना है क्योंकि वरनी वो चीज बड़ी चली जाएगी। तो 125 को करना है आपको 600 से डिवाइड। अब 600 जीरो जा करेंगे तो नहीं आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। अब देखो 6 के टेबल में 12 कब आता है? 2 जा, तो यानी 600 को 2 से करेंगे तो 1200 बनेगा। अभी तक इतना ही करो इसको। अब आया 780, 780 अंदर और 250, 0.0 बन गया। अब देखो कि 78 है इधर, तो 78 को अगर हम 2 से करेंगे तो 70 को अगर 2 से करते तो 7 2 जा 40, 75 को करते तो ज्यादा। अब 78 को हमें 3 से करना है तो 8 3 जा 24, 7 ये 21 और 21 2, तो इससे छोटा बन रहा है यानी 0.3। तो छोटी कौन सी हो गई हमारी? 125/600 इज द करेक्ट। हमें क्या बोला है? हमें बड़ी बोला है, तो बड़ी कौन सी हमारी? ये है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें वही बोला है लार्जेस्ट। तो क्या करना है? हमें दोबारा से डिवाइड करना है और देखना है कि कौन सी है। तो कौन सी थी, कौन सी है इसमें हमारी बड़ी? करो 237, 1 जाएगा 237, 1 पॉइंट जाएगा दोनों में ना। करके देखते हैं जरा। 339 अंदर आ गया और 237 से जाएगा 237, तो 1 जा आ गया 237, 9 से 7 गए 2 3 से 102 आ गया। अब लगेगा पॉइंट, अब लगेगा 0। 2 3 कितने है? 7 है। हाँ, और दूसरी साइड था हमारे पास 347 और 231। 2 3 को 2 से करेंगे तो बड़ा हो ही जाएगा, तो 1 से करेंगे इसको भी पहले 231, तो ये बचा 6, 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया, इधर बचा 116। पॉइंट लगेगा, इधर भी बन जाएगा 0। अब करो जरा, इसी वाले स्टेप से लग जाएगा हमें पता कि 10 20 के नजदीक कौन सा जा रहा है। अब देखो 23 से 102 के आसपास जाना है, तो अगर हम 20 5 ऐसा करते हैं तो 100 बनता है। तो 23 को मतलब अगर मैं 4 से करूं तो लगभग वो इसके आसपास पहुंच सकता है। 7 4 28, 4 3 12, 2 14, 4 2 8 1 9। तो क्या ये हमारा सही बैठ रहा है? बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ये बना हमारा कितना? 4 से किया ना 1.4। और जब आप इस तरफ करेंगे तो 23 को जब हमने इधर किया 4 से, तो इधर करना पड़ेगा हमें 5 से करके देखते हैं। तो 5 1 जा 1,
5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 11, डबल 1 डबल 5। तो दिखती सी बात है, बड़ा कौन सा है हमारा? 347 अपॉन 231। क्लियर है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है थोड़ा कि किस तरह से हम जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही थे। तो ये जो सीरीज है मैंने आपके लिए चलाई है, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।